किया है भोगना तो पड़ेगा। चोर चोरी कर रहा है, 20 बार चोरी कर ली, 21 बार में पकड़ा जाएगा, बचेगा नहीं। सब अपराध पेलने की छोड़ेगी नहीं। क्यों है? हमारा बेटा मर गया, हम दोष दे रहे हैं दूसरों पर। उसने मार दिया, उसने जहर दे दिया, उसने काट दिया। ठीक है भैया, उसने तंत्र विद्या करा दी तो मार दिया। छोटा है, तुम्हारे पाप कर्म ने मारा है, तुम्हारे पाप ने मारा है। इस जगत में किसी की ताकत नहीं कोई किसी को मार सके। सत्य का साथ करते हैं क्यों? जब सुनते नहीं, समझते नहीं तो आने की जरूरत नहीं। पाप पीछा नहीं छोड़ता है। राजा हो चाहे रंग बली हो चाहे अलिया, संतरी हो चाहे मंत्री, अधिकारी हो चाहे कर्मचारी, इस जहान में कोई हो कर्म ने पीछा नहीं छोड़ा है। इस मुंह से सुना होगा, अब पारों को भी कर्म फल भोगना पड़ता है। दावा करते हैं संत मत भेजे में मस्तक में जाता नहीं। अनगिनत बार कहा जाता है आप सही निस्वार्थ प्रेम होना चाहिए। अगर स्वार्थी प्रेम है तो वो वासना बनेगा, विचार बनेगा। कोई कार्य है जब तक उसे नियमानुसार कार्य को नहीं किया जाएगा तब तक उसका परिणाम शुद्ध आने वाला नहीं। कोई सा काम देख लीजिए, स्टूडेंट देखे कॉलेज में, किसान देखे, व्यापारी देखे, नौकरी वाला देखे, का परमात्मा दास फूस है मिल जाते हैं। और पेट में बैठे हैं जो सुना जाता है, जो पढ़ाया गया है, हमारे अंदर बैठे हैं। तो बैठा हुआ अंदर वह घूस लेता है, रिश्वत चाहिए उसे। आप बताओ, तुम बताओ ईमानदारी से, जब तुम्हारे पेट में भगवान बैठा है तो भगवान को रिश्वत चाहिए? का भगवान व्यभिचारी होता है? का भगवती व्यभिचारी होती है? का भगवान का ब्रह्मांड में कोई दुश्मन है, कोई दोस्त है? जब पेट में भगवान बैठा है किसकी निंदा कर रहे हो? किसकी चुगली कर रहे हो? किसे नीची ऊंची जाति में देख रहे हो? कभी 10 रुपये लिख के दिया है। हम भी मेहतर, तुम भी मेहतर, मेहतर ही जग संसारा है। कहते कबीर सुनो भाई साधो, कौन मेहतर से न्यारा है। सुबह शाम दिशा मैदान जाते हो, पक्के हो जाते हो और 24 घंटे पेट में जमादार बैठा रहता है, मेहतर बैठा रहता है। किस पे उंगली उठा रहे? हम भी चमार, तुम्हें चमार, चमार ही जग संसारा है। और कहते कबीर सुनो भाई साधो, कौन चमड़ी से न्यारा है? कोई बता दे, बिना चमड़ी का हो। हम भी धोबी, तुम भी धोबी, धोबी ही जग संसारा है। कहते कबीर सुनो भाई साधो, कौन धोबी से न्यारा है? अरे कुछ नहीं, अंडर बियर बनियान तो साफ कर ही लेते हो। क्यों अपने बच्चों को नरक में ले जाना चाहते हो?
स्टूडेंट हैं, छोटे बच्चे हैं, बहन बेटियां हैं। जब इनमें असत्य का संचार होगा, रोग का, विषैले लहू का, हलाहल का संचार होगा तुम्हारी भाषा के द्वारा, तुम्हारे कर्म के द्वारा, तो बेचारे ये भी नहीं निकल पाए, ये भी नहीं निकल पाए। तोताराम हमारे पास आया, उसने कहा कि महाराज जी हमारा बेटा मर गया है। हमने ऊपर से नीचे तक उसे देखा। हमने कहा भाई हमसे क्या मतलब है, हमें क्यों बता रहा है, हमें बताने की क्या जरूरत है कि बड़े दुखी है। हमने कहा तू महादुखी होगा, तेरे महादुख को संसार में कोई हटा ही नहीं सकता। अगर तू दुख से महादुख से हटना चाहता है, एक पल सत्य का साथ कर ले, फिर मरने का तो आएगा ही नहीं, आ ही नहीं सकता। मिथ्या नष्ट दुनिया में फंसे पड़े, महल बनाने से भगवान मिल जाता है। क्या है ये, क्या है? गए राजा गोपीचंद, बावनगढ़ का राजा, एक चोर किसी के यहां चोरी हो गई, चोरों का पीछा करते हुए पुलिस भाग रही है। घनी जंगल की झाड़ियों से चोर भाग रहे हैं, पुलिस पीछा कर रही है। एक एक शब्द को सुनो, अन्यथा यहां मत आओ। भीड़ लगाने में हमें देर नहीं लगती है, हमें किसी से पीछा थोड़ी कराया आज तक। पावर लेके आए हैं, पावर लेके बैठे हैं, पावर से चलते हैं, किसी को भी सुनाते दिखाते नहीं कि पहली बार कहा जा रहा है। निगाह इधर उधर ही पुलिस वालों की, चोर तो भाग के आगे, उन्हें लगा कि माल झाड़ी में फेंक दिया। पुलिस वाले आते हैं झाड़ी के पास, झाड़ी में घुसे, भाई फकीर ध्यान में बैठा हुआ था परमात्मा को। पुलिस वालों ने वो पोटली उठाई जिसमें माल बंधा हुआ था और फकीर को पकड़ लिया, लेके चल दिए। कोई कर्म रहा होगा फकीर का, दुष्कर्म रहा होगा, क्या होता है? ले जाकर राजा के दरबार में पेश किया, माल दिखाया मंत्री ने। राजा तो इससे ये माल पकड़ा गया है। सब बड़े अकड़ वाले बैठे हैं ना, जिसको देखो बड़े बुद्धिमान बैठे हैं, बहुत बुद्धिमान बैठे हैं। माल देखा, उससे फकीर से कहा ये तुमने चोरी की है? फकीर ने कहा मैं क्या जानूं चोरी क्या होती है, मैंने चोरी भोरी कुछ नहीं की है, मैं तो अपने परमात्मा का भजन खुलेआम करता हूं, मुझे चोरी करने की जरूरत ही नहीं। फिर भी जो भी रहा हो, कोई कतरा रहा होगा किसी का। 40 चाबुक मारने की सजा राजा ने सुना दी। चाबुक मारने वाले को बुलाया, कपड़े उतरवा दिए। फकीर तो फकीर है, नग्न
और शाबुक पड़ रहे हैं। विचारों में सोच रहा है कि मेरा कोई दुष्कर्म होगा। अच्छी बात है प्रभु, इसी जन्म में कटवा रहे हो, दूसरा जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किस दुनिया में हो, दिखावा दिखा रहे हो, तुम शहंशाह हो, तुम बादशाह हो, तुमने महल बना लिए, नाश होगा, नाश सर्वनाश होगा। किस महर पे है हम ढोंग पाखंड आडंबर में नहीं है। हरि परमात्मा के नाम को जो बदनाम करेगा उसका सत्यानाश तो होना ही होना। उसे से ब्रह्मांड में कोई नहीं बचा सकता, कोई सा भी भगवान नहीं बचा सकता। नाम बेचना, नाम को बदनाम करना, शाबक पड़ रहे हैं। प्रभु इसी जन्म में कटवा दो, कोई कुकर्म पाप रहा होगा। शाबक खाने के बाद ठोकर मार के फकीर को भगा दिया। तो भगा दिया, जब उसी झाड़ी में पहुंचा, वहां जाके उसे बोध होता है, आत्मिक बोध होता है। तेरा कोई पाप का कतरा था वो तो कट ही गया, लेकिन राजा को श्राप दे दिया। राजा को श्राप दे दिया, समय व्यतीत होता रहा, श्राप हावी हुआ, राजा को कोड़ पैदा हो गया। इतिहास उठा लीजिए, इतिहास सभी ने पढ़ा होगा। राजा को कोड़ हो गया। कुछ समय के बाद राजा की मृत्यु हो गई। समय व्यतीत होता गया। एक दिन राजा गोपी चंद की माता ने अपने बेटे को बुलाया, पास बैठाला, कहा बेटा संसार में कहीं तुझे सत्य का साथ मिलता है तो कर ले, और नहीं मिलता है तो जा गोरखनाथ के चरणों में चला जा। बेटा गोपीनाथ ने कहा मां तुम पागल हो गई हो, मैं 52 का राजा, 16 से तो रानियां हैं मेरी, 100 वो 1000 कन्याएं हैं, कोई दूसरा भाई भी नहीं है जिसे सौंप करके और मैं फकीर बन जाऊं। यहाँ जो आता है तोरा मांगने भी आता है, नोटों की लूट करने आता है, रुपयों की लूट करने आता है, तोरा मांगने आता है। वही तो फैला हुआ है। गोपी चंद की मां ने कहा मैं कहती हूँ योग धारण कर। सत्य के साथ थी गोपी चंद की माता। उसने उड़द की दाल को पिसवाया, उड़द की दाल को पिसवा कर और गोपी चंद का पुतला बनवाया। जब गोपी चंद का पुतला बनवाया, जब सूख गया, तब माता ने कहा, गोपी चंद की माता ने, इस पुतले को ले जा और फकीर झाड़ी में बैठा हुआ है, उसने शराब दिया है, वो शराब पूरा होगा। शराब दिया है, पूरे परिवार का नाश होगा, सत्यानाश होगा। कि रुपया पैसा लेकर के किसकी आत्मा को दुखी कर रहा है? किसको दुखी कर रही हो? कौन से कोने में परमात्मा रहता है, कौन सी दुनिया में रहता है? कहा अपने पुतला में तेरा, मैंने जो उड़द की दाल का पुतला बनाया है, इसे ले जाकर, इस समय समाधि में है फकीर, आंखें बंद है, कुछ दूरी पर
अपने पैर मिट्टी में गाड़ देना, पुतला खड़ा हो जाएगा और तू छिप जाना दूसरी साइड में। माँ रास्ता बता रही है, गोपी चंद क्या पता। पुतला ले जाता है अपना, जहां फकीर बैठा हुआ समाधि में वहीं पैर दबा दिए जिससे खड़ा रहे, और वो भी चंद साइड में हो गया। जैसे ही समाधि टूटी गोपी, जैसी समाधि टूटी फकीर की और सीधे निगाह पुतला पे पड़ी। जैसी आंखों में से अग्नि निकली और पुतला जल के राख हो गया। क्या हमको बेवकूफ समझ रहे हैं आप लोग? जमीन जायदाद तमाम परिवार तो आप किसी से हमारा मतलब ही नहीं है, कोई लेने देने ही नहीं है। कहाँ नौकरी 14-15 वर्ष पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो गजब की नौकरी। बेवकूफ समझ रहे हैं आप लोग? हम इंसानियत से रहते हैं, इंसानियत से बात करते हैं। अब ज्यादा गड़बड़ करोगे तो इसमें से भी आग फूटेगी, बता दे। हम किसी को दुखी करना नहीं चाहते। हमारे पास आकर गंदी सियासत कोई मत करना, हमको बर्दाश्त नहीं है। हमने बातचीत भी प्रवास पर भी हमारे पास जाने की जरूरत नहीं। हमें कोई धन दौलत की आवश्यकता नहीं है। कंचन कामनी से हमारा मतलब नहीं है, हमारा किसी से संबंध नहीं। बहुत झेल लिया, बहुत झेल लिया। इस समय बैठे 566 शुगर है, अभी सुबह लगवाइए। फोन धाड़ लेगा, आईसीयू में एडमिट होगा, मर जाएगा, चला जाएगा साहब। हमारी थोड़ी है तो भवंडर आता है, तब तक झेलेंगे हम। कितनी बार कहा है कि लाखों बीमारियां हमको हर समय लगी रहती है, अब बताओ हम कैसे झेलते होंगे। तो जैसे ही समाधि टूटी और पुतला देखा, तुरंत स्मरण, तो राजा का बेटा। फिर देखा इसकी माता सत्य के साथ आई, छदियां दे दिया। उसने अपने कुंबे को नाश कराने से बचा लिया। जैसी आग खड़ी, पुतला जला, तुरंत गोपी चंदा के लेट जाता है। तो फकीर ने कहा कि तेरी माता ने तुझे बचा लिया, परिवार को बचा लिया, मैंने श्राप दिया था। पता है कौन किसके श्रापित होकर कि दुनिया में चल रहा है, वही मेरे सामने आते हैं। बेटा मरे, बेटी मरे, पति मरे, पत्नी मरे, नंगा हो, भुखमंगा हो, भिखारी हो, कीड़ा मकोड़ा बने, सांप बिच्छू छिपकली बने, कदम पीछा छोड़ता नहीं है। मानो मत मानो, हम मनवा दे दो। ये प्रोग्राम देना पड़ा, ईपी में हम आने को तैयारी नहीं। संसार पड़ा है हमारे लिए। बच गया, लौट के आता है अपने माता के चरणों में लेटा। मां ने कहा हरि ने बचा दिया, कदम पीछा नहीं छोड़ता है। क्या कहा माता ने? देख तेरा पिता, तेरे पिताश्री जवान थे और मैं देख बड़ा, मैं जवानी में विधवा हो गई। बहुत सुंदर थे, फिर भी रोजाना चंदन का उपटन कराते थे, कच्चे दूध से स्नान करते थे, तेल फुलेल इत्र छिड़के जाते थे। नौजवान बालाएं सेवा करती थी, मर गई, मैं विधवा हो गई। कि मेरी 1000 बेटियों का क्या होगा? 16 लाख
रानियों का क्या होगा? गोपी चंद की माता ने दर्शाया, जिसने जैसा किया है उसे भोगना ही पड़ेगा। उस भोग से तेरा कोई कर्म है, मेरे द्वारा तू बच। इतिहास उठा लीजिए, पढ़ लीजिए। और ये राजा गोपी चंद नहीं, बाबरगढ़ का राजा, राजा भरतरी का भांजा था। तो राजा भरतरी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक राजपाट छोड़ दिया, रानियों को छोड़ा, राजकुमारों को छोड़ा, राजकुमारियों को छोड़ा, राजपद को छोड़ा। ऐसा वैदिक काल का इतिहास कहता है। बोल चले गए गोरखनाथ की चढ़ों में। यहां पहुंचकर यार लगभग हम तो ओपन, अरे जब तक कली बनी थी नहीं किसी की दिखाई दिया। जीवन हमारा कैसे गया है हम नहीं इतिहास बताते, कैसे होगा दुख में सुख तो हम जानते नहीं, ज्यादा सुख क्या होता है। 22-24 साल से ओपनली चल रहा है। इतनी समझ में नहीं आता, कोई बता दे जमाने में हमने कहीं से रुपया पैसा लिया हो, वस्तु पदार्थ लिया हो, सोना चांदी कोठी लिया हो, बंगला लिया हो, जमीन जायदाद खरीदी हो, पुरानी जमीन जाया पुश्तैनी, उसी के लिए जन्म शरीर की जन्मभूमि पे कितने लाख रुपया मिला गवर्नमेंट से पेंशन के समय, वो सब लगा दिया। जीवन यापन के लिए खेती कराते हैं, पेंशन है। समझ लेना चाहिए। किसको बदनाम करोगे? तुम्हारा सत्यानाश खुद ही हो जाएगा। महल बनाने से अगर कल्याण होता तो लंकापति रावण का वध नहीं होता। महल बनाने से कल्याण होता, राजा बनने से कल्याण होता। द्वापर का लेख कहता है राजा कंस का वध नहीं होता। कितने कितने बलशाली बताते हैं। लंकापति रावण का बेटा मेघनाद इंद्रजीत कहा जाता है। कितना बलशाली था, कितना बलशाली था लंकापति रावण, कितना बलशाली था। वैदिक काल का इतिहास, त्रेता का इतिहास बताता है। लेकिन कर्म ने पीछा नहीं छोड़ा। मेघनाथ का भी वध हुआ। मेघनाथ की पत्नी कहती है चरित्र क्या होता है, सतत्व क्या होता है। लेख के मुताबिक मेघनाथ की धर्मपत्नी क्या कहती है, हे लक्ष्मण तुम भले ही शेषनाग अवतार कहे जाते हो, मेरे पति का वध करना तुम्हारे बस की बात नहीं। क्यों मैं शादी होकर आई, अपनी बाजू पर अपने पति मेघनाथ का सर रखती थी, तब सुलाती थी, और फिर भी मेरा सतत बरकरार था। मेरे सतत पर आंच नहीं आई, जब भी तो मेरा पति बलवान बनता था। क्यों हुआ? मैं अकेली पड़ गई। एक तरफ सती सीता, तुम सुनो इस भेजे में ले जाओ, अन्यथा मत आओ। देवी सीता सती, दूसरे लक्ष्मण शेषनाग अवतार, तुम्हारी धर्म पत्नी उर्मिला
शादी के बाद उसने तुम्हारा मुंह नहीं देखा, तुमने उसका मुंह नहीं देखा। और मिला सती, दोनों सतियों के कारण मेरे पति मेघनाथ का वध हुआ। उनका शेषनाग अवतार लक्ष्मण तो मेरे पति का वध नहीं कर सकते थे। और आपको बताएं, एक एक श्वास का लेखा जोखा इस ब्रह्मांड में हर किसी का चलता है। हर किसी का। हमने तो यहां तक खोला है, नारायण सरकार हरि परमात्मा तुम्हारे कानों से सुनते हैं, तुम्हारी आंखों से देखते हैं, बच्चे जाओगे। कितना है नंगा नाच मचा रखा सत्य के साथ में नारायण हरि परमात्मा को बदनाम करने के लिए। जो बदनाम करना चाहते हैं उनका ही नाश होगा, यहाँ कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। सूर्य कितना ही छूटे वहां पहुंचने वाला नहीं, वापस लौट के जाएगा। इस तरीका का माहौल बना रखा, गुटबंदी की होंगे। हम कोई पंचायत करते हैं, कहीं की माँ प्रार्थना पत्र लेके आते, हमने बहुत लिखा पढ़ी की है, नौकरी की है, पुलिस विभाग में की है, जुडिशियली न्यायालय में की है 20 साल लगातार, अभी इंटेलिजेंस ब्यूरो से आई है, सब लिखा पढ़ी की है, जानकारी है। एक पोथन लिख कर क्या मजे की बात है। जब तक मथुरा में मरहूम तो करदम बाबा थे रहे तो बढ़िया चलता रहा। वर्ष में अगस्त और मार्च 2 माह हम लगातार मथुरा में रहते थे। अब देखो कितनी पार्टी बंदी हो रही है, कितने भगवान बन रहे हैं, कितनी भगवती बन रहे हैं, पता नहीं ऐसा बीज बोया गया है। अब देख लो जो जैसा बीज बोएगा काटना उसी को पड़ेगा। और हमको तकलीफ देने क्यों आती है? क्या जरूरत जब हमारा कोई मतलब नहीं तो पानी कर आते हैं, कोई हम पंच है। हर निर्णय पंडाल में होता था, जिसको देखो मुखिया बनना चाहते, मतलब केवल पैसे का मान सम्मान का। अगर संत है जगत में संसार में तो मान सम्मान उनकी भिक्षा में देता है, तो किसी मान सम्मान से मतलब नहीं रखता। बड़ी बड़ी गजब की बातें करते हैं, झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। और झूठे का नाश तो वैसे होता है। अरे भाई कहा भी तो गया है, गांव देहात में हर जगह देखो, सांस बराबर तप नहीं, झूठ बराबर तब भी झूठ बोलते हैं। मुखिया की नेतागिरी हमें दिखाते हैं, हमें इन चीजों से मतलब नहीं है। अरे भाई चेला वो होता है 10 करोड़ चेला है जो गुरु की बात को मानते हैं, तो 10 करोड़ चेला सब मिलकर सर झुका के चलते हैं। उन्हें किसी की धन दौलत से लेना देना नहीं होता है, पार्टीबंदी नहीं करते हैं, बर्बाद नहीं करते। क्या मजे की बात है, शर्म नहीं आती है। और उधर ये भी जानते हैं कि परमात्मा से कुछ छुपा हुआ नहीं है। आज तक हमारे द्वारा कोई शिष्य शिष्या नहीं बनाया गया है, यहाँ शिष्य शिष्या बनाने का कोई प्रावधान नहीं है। हम तो आभूत हैं, आए हैं, अपना काम है, हमें पता है क्या करना है, करेंगे, अपने धाम जाएंगे, हमें दुनिया से क्या लेना देना। हमारा धाम है
जिसे देखो वो अहंकार में डूबा हुआ, घमंड में डूबा हुआ है। यहाँ का वकील है, कल कोई बात नहीं, वो भी कह रहा था मैं आजीवन नहीं आऊंगा। क्यों आएगा? क्या मतलब है हमारा? इतना घमंड में डूबा हुआ है, बात करने का तहजीब नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं। इतने कमेटी में लोग हैं और 2.5 किलो खाया खर्राटे मारे जाते हैं। सुबह उठे फिर 2.5-3 किलो खाया, थोड़ी देर आए ना आए, शाम को भी सो गए, सुबह भी लंगर लिया फिर जाके सो जाते हैं। पंडाल में चारों तरफ क्या स्थिति है, क्या गतिविधियां है, इन लोगों को दे रहे हैं। रिश्तेदारी में आए हैं, ससुराल में आए हैं, बात करने का तहजीब नहीं है। इतने झेल पाओगे? संसार ही हमको नहीं झेल सकता। गंदगी पैदा करती बेईमान। अरे जब तुम्हें उसी दिल में रह के गंदगी फैलानी है तो साकार हरि के दरबार में आने की जरूरत नहीं। ये ठीक नहीं है, अच्छा नहीं होगा। किससे बात कर रहे हैं? किसके सामने? मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे, क्या सल्यूट करेंगे? जिलाधिकारी के पास जाएंगे, क्या सल्यूट करेंगे? वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के पास जाएंगे, क्या सल्यूट करेंगे? भले ही हम स्वयं को शुरू से ही हरकारा चौकीदार बताते हैं, लेकिन हम हरकारा चौकीदार नहीं है, नहीं है, नहीं। तुम्हारे कर्म से तुम्हारा ही नाश करना हमारा कर्तव्य। करो 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 करो, तुम्हारे कर्मों से ही हो जाएगा और होगा। 84 लाख लोगों जाना ही पड़ेगा। वो कर्म है ही तो बच्चा। कुत्ता कुतिया गधा घोड़ा गाय भैंस कीड़ा मकोड़ा सांबी की छुपड़ी कीट पतंग बनना ही पड़ेगा। डंके की चोट बता दिया, 22 साल में पहली बार बताया। तुम्हें होश ही नहीं है। तुम्हारी तरह एक आदमी है, 5 फुट का पतला पतला और पूरे देश को प्रधानमंत्री चला रहे। तुम सोच रहे तुम्हारे जैसा है? तुम्हारे जैसा होता तो पूरे देश की बागडोर हाथ में नहीं होती। मुख्यमंत्री जी हैं, पूरे उत्तर प्रदेश को चला रहे हैं, तुमको हमारे जैसा आदमी है। तुम्हारे जैसा आदमी होता तो उत्तर प्रदेश की बागडोर उनके हाथ में नहीं होती। संस्कार तपेश्वरी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। आज तक हमारी बातों को यहाँ सुनने वाला आया ही नहीं है, और जो सुनने वाला रहा होगा वो अंदर बाहर से हर तरह से स्वच्छता के तहत आनंद ले रहा होगा। कि हम ढंग तो करते नहीं है, हम आडंबर तो करते, धोखा नहीं देते। तो रोज महल बनाए, हमने कहीं प्रवास आज तक बनवाया ही नहीं, किसी को बताया ही नहीं, आई नहीं। ये बवाल, ये बीमारी किसने निकाली, क्यों भरी, क्या हुआ? जब राजा भर्तरी के पास महलों की कमी नहीं थी, अगर महल से परमात्मा मिलता तो उन्हें गोरखनाथ के चढ़ों में जाने की जरूरत नहीं पड़ती।
आयोजन देते हैं मानवता भाईचारा के तहत में भी जानकारी दी जा चुकी है। मानव धर्म सत्य था, है और रहेगा। मानवता भाईचारा, अनेकता में एकता, मानव मानव को गले लगाना, मानव मानव से प्रेम करना। तो मानवता को तोड़ रहे हो लालच के कारण, अहम के कारण, वर्गवाद के कारण। तो भैया क्यों आते हो? नहीं आना चाहिए। मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम का आयोजन ले जाते हैं तो जनता को लूटते हैं। रुपया नहीं है तो अनाज ही दे दो, जो चना मटर गेहूं दे दो। ये भी नहीं है तो उर्द दे दो, मूंग मसूर दे दो। अरे ये भी नहीं है तो नमक मसाला दे दो। साथ का साथ कर लेंगे भिखारी। कोई छोटा भिखारी है तो कोई बड़ा भिखारी है। झेलना पड़ेगा, अनंत सालों तक झेलना पड़ेगा। बच नहीं सकते, ये हमारा पाप। हमने पाप कमाया होगा, हम किसी के पाप में साझीदार क्यों बने? क्या हो सकता? हमें किसी मान सम्मान की जरूरत नहीं। हमें कोई गाली दे जाए हम पर कोई फर्क नहीं पड़ता। 10-100 जूते मार दे हम पर फर्क नहीं पड़ता। जिनको वो जूते मार रहा है हम वो है ही नहीं। मेन बॉडी आई एम सोल। यहाँ आपका सबका तार कहाँ जुड़ा हुआ है? कितने तार है और हमारा तार कहाँ जुड़ा हुआ है? नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जयकार। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में जो आयोजन कराते हैं उन्हें समझना चाहिए। यहाँ मेहमान नवाजी कराने आते हो, 3 किलो सुबह खाया सो गए, शाम को 2.5 किलो खाया सो गए, और मालगुनिया बीच में बनता खा पी के सो गए। इस व्यवस्थाओं को अंजाम देंगे। आज तक यही समझे हैं बचन सेवा कर से ही सत्य की उपलब्धि प्राप्त होती है। मकर जो कर रहे हैं गड़बड़, इससे तो नाश होगा। नेतागिरी करते हैं। ये माल हमने यहां आके देखा है, बीच में समापन करके भी नहीं जा सकते। अरे भाई पूरी बारात ही ठाकुरों की है तो वह हुक्का कौन भरेगा? कौन हुक्का भरेगा? ये पूरी बारात ही है और भला उन्हीं का होता है। सफलता उनको मिलती है जो दर्शन का लाभ लेते हैं, वचन मान के सेवा करते हैं। वो हर दिशा में, हर जगह, पूरे संसार में आनंद ले रहे हैं और कोई नीतिगत कार्य उनका रोकता ही नहीं। पूछ लो जी, जानकारी कर लो। सेवादार जो वर्दी पहने हैं, ईमानदारी निष्ठा से वचन मान के सेवा करते हैं, आईपीएस बन गए। अभी हम दौसा में थे, राजस्थान, आईपीएस आया हुआ था, नोएडा में पोस्टिंग थी, ट्रांसफर कहीं हो गया, मुंह से बोल नहीं सकता, इशारा समझा और ट्रांसफर पे चला गया। कितनों को बताए हम? मतदारी करोगे तुम भी है लोग। अब वर्दी पहनने वाला सेवा कर रहा है, किस रुपए में सेवा की? आईपीएस बना बैठा। कितने लोग हैं, कोई आईएएस है, कोई आईपीएस है, पीसीएस है, पीपीएस है, पीपीएस है।
कितने एडवोकेट हैं, किस किस विभाग में। तुम बदतमीजी करोगे, तुम्हारे पास घमंड के अलावा कुछ है नहीं, तो परिणाम तुम्हारे सामने आएगा। और मौके बार बार मिलते नहीं, समय बार बार प्राप्त होता नहीं, ये हर कोई जानता है। सत्य का साथ मानव मंगल मिलन सदो हमने समागम मजा देखिए, एक कतरा इस रूप में किसी ने स्वीकार नहीं किया। कमेटी का रवैया कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। जब 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 स्वार्थ नहीं है, लालच नहीं है, अहम घमंड नहीं है, बर्बाद नहीं है, फिर तो कमेटी एक रेल की तरह काम करे। दोनों पटरी सही सलामत है वचन और कर्म की। अगर दोनों रेल की पटरियां सही सलामत है तो रेल दौड़ती जाएगी। एक भी पटरी में गड़बड़ है तो रेल नहीं दौड़ पाएगी। हमारी भक्ति रूपी रेल वचन कर्म सेवा की दोनों पटरियां सही सलामत है तो भक्ति रूपी रेल दौड़ेगी। फिर रुकना संभव नहीं, लेकिन जरूरत नहीं है। एमएलए बन जाए, एमपी बन जाए, मंत्री बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, काम तो चूहा जैसा है, तो मंत्री मंत्र कैसे बन जाओगे? जो 20 साल से लागू किया है, अगर उसी पे चलते तो कितने भी आने वाले मंत्री और एमपी बन गए। उस तरीके से चले होते तो यहाँ जो आता लूट मार करने के लिए आप सब पार्टी बंदी करता है, अपनी वकालत दिखाता है, अपनी पढ़ाई लिखाई दिखाता है। उस मिशन संस्था पंथों में क्यों नहीं दिखाते? धक्का मार के निकाल दिया जाएगा, टिक ही सकते वहां। कुछ भले लोग हैं, अच्छे इंसान हैं, आपकी बहन बेटी हैं, चाहती हैं, उनको गुमराह कर देते हैं। वहां नेतागिरी दिखाते हैं, मुखियागिरी दिखाते हैं। कब वो भी तो पाप लगेगा। जो नीतिगत है, जो हकीकत है, वास्तविकता है, सत्यता है, सत्यधार है, जानते ही नहीं। संसार का बवंडर है, फंसाते हैं भोले भाली बहन बेटियों को, भोले भाले लोगों को। तो सत्य के साथ हम आते, हम नहीं चाहते किसी का एक भी सांस बेकार जाए। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, जल में मीन प्यासी वो संसन आ गए हाथी। यहाँ आते हैं, हम नहीं चाहते एक सांस बेकार जाए। सांस में हर भगो, वृथा सांस मत हो, न जाने जब सांस का आगन हो न हो। सांसा की कर आरती करे, जपा का जाप, परम तत्व नारायण हरि परमात्मा से कैसे तार जुड़ेगा? मतलब ही नहीं, रुपया पैसा वो लगे, मान बढ़ाई में लगे है, रसगुल्ले चल रहे हैं, छेने की मिठाई चल रही है। इस समय गर्मी का मौसम है, बढ़िया बढ़िया फालूदा चल रहा है, मजे में नहीं। वो पैसा जल जाता है महापुरुषों का, तो झेलेगा कौन? कौन झेलेगा? नारायण साकार की संपूर्ण महान में सदा सदा के लिए जय जयकार। और का कहाँ है? कानपुर का है कोई? ईमान से सत्य ही सत्य बोलना। संचालनकर्ता को अपना काम करने नहीं आता है। सुबह जनता समय से आए और देखे क्रमबद्ध कतारबद्ध बैठा सकता है, जब सुबह काम से आ जाए। महापुरुष आते हैं आयोजन लेने के लिए, हम पूरे समय तक बैठते हैं तो पत्रावली हमारे पास नहीं आ पाती, ऐसी मटरगस्ती करते रहते हैं।
कल यहाँ के वकील साहब नोटिंग करके अपनी नोटबुक तो ले गए। ये क्या सच है? ये क्या तरीका है? ये क्या सलीका है? का बिल्कुल मूर्ख समझता है हमको। बोले कि आज जीवन में ऐसा नहीं करूंगा, कभी जाना तो जाओ, तुम्हें किसकी जरूरत है? ये नाटक है घमंड के हैं। हाँ भाई बता। प्रेम से बोलो नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार। साकार जगत जननी माँ मातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। साथ संगत जी, हमारा नाम आशु है, जिला हमारा कानपुर है, तहसील बिल्लौर है, गांव गुलाम अली का बुरवा है। साथ संगत जी, जब हम सत्य के साथ में आते जाते नहीं थे, इससे पहले हमारी दादी आती थी। साथ संगत जी, हमसे कई दुष्कर्म ऐसे हुए बहन बेटियों के साथ में। साथ संगत जी, पढ़ाई भी करते रहे। साथ संगत जी, समय बीतता चला गया। साथ संगत जी, मेरी तबीयत खराब होती है। साथ संगत जी, हमारे माँ बाप ने हर जगह दिखाया, कानपुर अस्पताल में दिखाया, लखनऊ में भी दिखाया। साथ संगत जी, हमें आराम नहीं मिला। साथ संगत जी, हम एक मजार पे जाने लगे, आजमगढ़ के पास पड़ता है कचौजा शरीफ, वहाँ जाने लगे। मखदूम अशरफ बाबा की मजार थी। साथ संगत जी, हमें वहाँ से भी आराम नहीं मिला। साथ संगत जी, समय बीतता चला गया, हमारी तबीयत ज़्यादा खराब होती चली गई। साथ संगत जी, हमारे गांव से 5 किलोमीटर दूर दलेलपुर गांव है, उसमें एक बालाजी के भक्त थे डॉक्टर सुभाष चंद्र, उनके पास हम गए हुए थे। हमारे माँ बाप भाई बहन ने सबने दिखाया, जाने लगे। साथ संगत जी, उन्होंने हमसे ऐसी ऐसी क्रियाएं करवाई। साथ संगत जी, कहने लगे तुम्हारे जखई बाबा रूठे हुए हैं। साथ संगत जी, कि तुम जखई बाबा को पानी मीठा दो और ठीक हो जाओगे। वो हम करते रहे। साथ संगत जी, समय बीतता गया और अगरबत्तियां कहीं कि ये लगाओ ये लगाओ। साथ संगत जी, हमारा दिल दिमाग बेकार हो गया, हमारे कर्मों से ही जो हम कर्म करते रहे। साथ संगत जी, समय बीतता गया, दिल दिमाग में ऐसा आता था कि धतूरे के पौधा उखाड़ लाओ, उसमें अगरबत्ती लगाओ। साथ संगत जी, केले का पौधा उखाड़ लाओ, उसमें अगरबत्ती लगाओ। साथ संगत जी, ये सब करते रहे, समय बीतता गया। साथ संगत जी, तबीयत खराब होती गई, घर परिवार परेशान होने लगा। साथ संगत जी, समय आया, हम पागल जैसे हरकतें करने लगे, माँ बाप को गाली देने लगे। साथ संगत जी, समय बीतता गया, हम अपनी बुआ जी के यहाँ लखनऊ में काम करने के लिए शटरिंग वाला चले गए, क्योंकि हमारा दिमाग इतना काम नहीं कर रहा था। साथ संगत जी, फोन आता है हमारे चाचा के पास कि जहाँ अम्मा जाती थी पटियाली, वो वाले प्रभु जी चंद्रावल लखनऊ में पड़ता है, वहाँ आ रहे हैं। साथ संगत जी, उसी समय हम अपना जियो का मोबाइल देख रहे थे, उसमें नारायण साकार परमात्मा के भजन सुन रहे थे। साथ संगत जी, उसी समय देखते हैं उस मोबाइल से सेवादार निकलते हैं बहुत सारे से, और हमें नींद आ जाती है। साथ संगत जी, रात में सपने में हम देखते हैं एक बहुत बड़ी जेल होती है, जेल से सिर्फ हम निकाले जाते हैं। साथ संगत जी, जैसे ही हम सुबह होता है, हमें मालूम होता है, चाचा ने बताया था। साथ संगत जी, हम वैसे ही चंद्रावल पहुंचते हैं। साथ संगत जी, जैसे ही पंडाल में आते हैं, मत्था टेकते हैं, पैर छू के बैठ जाते हैं। साथ संगत जी, अपने नारायण साकार परमात्मा विराजमान होते हैं आसन पे, उसी समय हम देखते हैं बहुत बड़ी चमक होती है। साथ संगत जी, उसी समय महासुदर्शन चक्र का दीदार होता है। साथ संगत जी, उसी समय हम रोने लगते हैं, आंसू निकलने लगते हैं। साथ संगत जी, आंसू निकलते रहते हैं। उसके बाद में साथ संगत जी, देखते क्या है, शरीर हमारा ढीला हो जाता है, पागलपन की जैसी हरकतें होती, बड़ा अच्छा लगने लगता है। साथ संगत जी, हम अपने घर को चले जाते हैं। साथ संगत जी, सो जाते हैं, खाना खाते हैं, नींद अच्छी आती है। साथ संगत जी, लगातार हम सत्य का साथ 5 दिन करते हैं। साथ संगत जी, हमारा पागलपन ठीक हो जाता है। साथ संगत जी, साथ संगत जी, मन में ये रहता है अब करें तो करें क्या, जब ठीक हो जाते हैं। साथ संगत जी, हम दिल्ली चले जाते हैं, दिल्ली में काम करने चले जाते हैं। साथ संगत जी, महीने में 2 महीने हो गए लगातार, हम अभी तक वापस नहीं आए। मेरा मन ही नहीं काम करने में लग रहा था, पैसा कमा रहा था साथ संगत जी, लेकिन उसी समय हमारा मन विचार बदल जाता है, क्रियाकलाप गंदे कर्म फिर करने लगते हैं। साथ संगत जी, हम वैसे ही फिर दिल्ली से घर आते हैं, घर से सीधे अलीगढ़ आते हैं। नारायण हरि परमात्मा 3 दिन के लिए अलीगढ़ आए हुए थे,
उसी समय हम देखते हैं बहन बेटियां लेटी होती हैं और भैया लेटे होते हैं, वहाँ हमारा मन गंदे विचार आते हैं। साथ संगत जी डर लगता है, कोई हरकत ऐसी नहीं करते हैं। साथ संगत जी समय बीतता है, नारायण हरि परमात्मा आते हैं मंच पे, वाणी देते हैं कि करने वाले तुम लोग हो, करके चले जाओगे, जीव को झेलना पड़ेगा। साथ संगत जी तब समझ में आता है कि हमारे पर कोई हवा है ऐसी है जो हमें परेशान कर रही है। साथ संगत जी नारायण हरि परमात्मा उसी समय मैनपुरी जाते हैं, महीने भर का सबका साथ होता है। साथ संगत जी जब महीने भर का सबका साथ होता है, साथ संगत जी पंडाल में हम भी जाते हैं और बैठे रहते हैं। साथ संगत जी कोई सेवा कर्म हम नहीं करते हैं। साथ संगत जी उसी समय एक हमें भैंसा बहुत बड़ा नजर आता है। साथ संगत जी वो हमको मारने के लिए दौड़ता है। साथ संगत जी हम पंडाल में भागते हैं, देखते क्या है सब भैया बहन झाड़ू लगा रहे हैं। निबंध लिख रहा है अरे निबंध लिख रहा है क्या? फिर घास क्यों काट रहा है? साथ संगत जी होता क्या है, साथ संगत जी परमात्मा के इन्हीं तन में हमने विष्णु भगवान के रूप में दीदार किया। साथ संगत जी और हमें उसी समय अच्छा लगने लगा। साथ संगत जी चलते रहे, हमने नारायण हरि परमात्मा के उंगली में सुदर्शन चक्र चलता हुआ देखा। साथ संगत जी एक इस कोने पे जाता, एक इस कोने पे जाता, चारों तरफ जाता। साथ संगत जी उसी समय हमारे तन में एक सुदर्शन चक्र घुस जाता है। साथ संगत जी जैसे ही सुदर्शन चक्र घुसता है उसी समय हरकत होने लगती है। साथ संगत जी और हमें अच्छा लगने लगता है। नारायण साकार हरि परमात्मा जहाँ जहाँ जाते हैं साथ संगत जी वहीं हम जाते हैं। साथ संगत जी देखते क्या है, साथ संगत जी गोंडा में सबका साथ हो रहा था, उसी समय देखा हमने नारायण हरि परमात्मा के इसी स्वरूप में नरसिंह रूप में दीदार होता है। उसी समय हमारे शरीर से नंगा नंगा एक व्यक्ति निकलता है और हमें आराम मिल जाता है। साथ संगत जी समय बीतता चला जाता है, हमने नारायण हरि परमात्मा को यहीं पे हम सेवा कर्म कर रहे थे, उसी समय देखते हैं 3 महासुदर्शन चक्र दिखाई पड़ते हैं। साथ संगत जी एक पाताल लोक में, एक आसमान में, एक जमीन में चलता हुआ, उसी समय देखते हैं वही तीनों बैठते हैं हम, वही तीनों सुदर्शन चक्र नारायण हरि परमात्मा की उंगली में आता है, धारण हो जाता है। साथ संगत जी यही जगत पिता है, यही संपूर्ण ब्रह्म है। साथ संगत जी कल के दिन हमने ये देखा था, बता नहीं पाए थे, याद नहीं रहा था। साथ संगत जी हरि परमात्मा के सिंहासन से कई इंजेक्शन सबके लग रहे थे। साथ संगत जी इंजेक्शन लग रहे थे, बोतलें चढ़ रही थी। साथ संगत जी ऐसे सभी भाई बहन के लग रहे थे, वो हम देख रहे थे। साथ संगत जी हमने एक बहुत बड़ा कैमरा देखा। साथ संगत जी नारायण हरि परमात्मा के मस्तक में वो ये कैमरा चल रहा है, ये तो रिकॉर्ड कर रहा है, लेकिन वो जो कैमरा है वो सब कुछ रिकॉर्ड करता है। साथ संगत जी कोई यहाँ कोई ऐसी हरकत ना करना। साथ संगत जी देखते क्या आज हम क्या देखते हैं। साथ संगत जी